यार ये कोई मजाक है वैसे कि शादी की, एक दो बच्चे हो गए और उसके बाद आपने ये अचानक से तय कर लिया कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते, और फिर अचानक से आप अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। अजीब नहीं लगता आपको ये सब कुछ देख करके? जो भी कुछ हो रहा है ये एक ड्रामा सीरियल टाइप लग रहा है कि एक प्रोजेक्ट आपने अगर रैप अप किया है, ख़त्म किया है, तो साथ ही आप उससे अगले प्रोजेक्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये आई डोंट नो कि ये क्या कुछ हो रहा है। अब आपको पता है कि इस साल में 2022 में जो पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री है उसमें कितने जोड़ों की डिवोर्स हो चुकी है? 5। वैसे टेक्निकली 4 हैं, एक जोड़े की तो मंगनी टूटी है ना, आयमा की और शिगरी की। तो ये आपके ख्याल में क्या ये बच्चों का खेल है? पहले अफ़वाहें उड़ती हैं और फिर ट्विटर या इंस्टाग्राम पर आते हैं, एक पोस्ट शेयर की जाती है कि जी हम ग्रेसफुली हमने राहें जुदा कर ली हैं। फिर एक दूसरे को बेस्ट विशेस दी जाती हैं। भई अगर यही बेस्ट विशेस आप शादी के दौरान अगर दे देंगे एक दूसरे को, तो मेरा ख्याल है ये नौबत नहीं आएगी। खैर पारा मेरा काफ़ी हाई था, लेकिन अगर मैं अपनी ही बातें करता रहूँगा तो फिर आप बोर हो जाएँगे और उस वीडियो को स्किप कर देंगे। तो आप देख रहे हैं हाफ स्टार, मैं हूँ याहिया खलीकुज़्ज़मान वाईकेज़ी। तो चलिए अब आपको चलकर बताते हैं कि इस साल 2022 में कितने जोड़ों में अलहदगी हुई है। दोस्तों मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उधर बॉलीवुड में शादियां हो रही हैं, रिश्ते बन रहे हैं, और यहाँ हमारी जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री, यहाँ पर तलाकों का सीज़न चल रहा है। भाई आए दिन क्या कहूँ, हर महीने में कोई ना कोई खबर आ जाती है कि अब उस जोड़े में लड़की हो गई है, अब वो फलां जोड़े की तलाक हो गई है। भाई इतने स्वीट नज़र आने वाले कपल्स और इतने अच्छे लगने वाले कपल्स एक दूसरे के साथ जो खड़े होते हैं, वो एक दूसरे का साथ नहीं निभा पा रहे। आई डोंट नो कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं। आई मीन आजकल के जोड़ों को हो क्या गया है अब? मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा की जो जोड़ी थी उसकी आप अगर मिसाल लें तो क्या बात है। फिर आप रैम्बो साहिबा को देख लें, सऊद और जवेरिया को देख लें। भाई इससे और बहुत सारे कई नाम हैं, लेकिन अब ना तो वो दौर रहा है और ना ही वैसी मोहब्बतें रही हैं। वो सब कुछ कमर्शियल हो गया है। तो ये बहुत सारी अफवाहें आई। अब देखिए कि जैसे इमरान अशरफ की और किरण अशफाक की भी हमने रिसेंटली सुना, भी चंद दिन ही हुए हैं उनकी वो आई। इंतहाई खूबसूरत जोड़ी, इतने अच्छे लगते थे वो दोनों साथ में खड़े हुए कि मैं खुद उनकी तारीफ़ किया करता था। उनका एक बेटा भी बड़ा प्यारा है। तो अभी इमरान अशरफ जो कि इंतहाई उसमें मशहूर हुए अपने ड्रामास से, रांझा रांझा कर दी और उन 2-4 जो कैरेक्टर उन्होंने किए, उसमें लोगों ने उनसे बड़ा प्यार किया। और अच्छे किरदार करने वाले और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करने वाले असल ज़िंदगी में बड़े कमज़ोर साबित हुए हैं। अब लाइक हमने तो उनको ड्रामों में देखा ना। अब देखें 2018 में उनकी शादी हुई किरण अशफाक से, और उनके यहाँ एक बड़ा प्यारा बेटा पैदा हुआ, रोहाम। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि 4 साल बाद ही उन्होंने जनाब अलहदगी इख्तियार कर लिया। और वही हुआ कि सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया और उस पोस्ट में लिख दिया जी कि हम अब जनाब एक अच्छे वालिदैन बनेंगे, रोहाम की जो ज़िंदगी है हम उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। भाई ये क्या है? अच्छे वालिदैन अलहदा-अलहदा हो गया, अब अच्छे वालिदैन कैसे बन सकते हैं? एक मौके पर खड़े होकर एक साथ रहकर बच्चे की परवरिश आप करें। उस बच्चे बेचारे का क्या कसूर है? इतना प्यारा बच्चा है, आप देखेंगे तो आपका दिल बुरा होगा कि ये क्या हो गया है? खैर अब ये क्या करेंगे? अब हम ये अब कोई सोच नहीं रहा इस बारे में। तो ये ज़रूर होता है कि आपने अगर पोस्ट शेयर कर दी है इंस्टाग्राम पर कि भी हमने अलहदगी इख्तियार कर ली है, लेकिन आप जो तस्वीरें हैं अपनी शादी की वो आप डिलीट नहीं करते। पता नहीं किसको आप दिखाना चाहते हैं। जब आपने अलहदगी कर ही दी है तो भाई उसको भी डिलीट कर दो, पीछे बच क्या गया है? क्यों अपनी यादों के सहारे पे ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हो? फिर आगे बढ़ो, अगर आपने ये कदम उठा ही लिया है तो। अब आगे चलते हैं और दौरे हाज़िर की एक बड़ी खूबसूरत जोड़ी, मकबूल तरीन जोड़ी मैं कहूँगा, आज़ रज़ा मीर और सज्जन अली की। उनकी भी जनाब तलाक हो गई है। उनको अब जानते हैं क्या कहते थे? एक सरहद के नाम से उन्हें जाना जाता था, अब लेकिन वो सरहद अब पार हो गई है और दोनों में अलहदगी हो गई है। पहले कुछ खबरें यूँ गर्दिश करती रहीं, लेकिन लोगों ने उसको अफ़वाहें समझकर उड़ा दिया। लेकिन जब इंस्टाग्राम पर सज्जल ने अपने नाम से आहत का नाम हटा दिया, तो ये बात वाज़ेह हो गई, इस बात की तस्दीक हो गई कि इन दोनों में अलहदगी हो चुकी है। अभी रिसेंटली ये 2 साल पहले 2020 में उनकी शादी हुई और बड़ी अच्छी खूबसूरत यादें थी उनकी शादी की, तस्वीरें हमने देखी। और एक बड़ा वो एक फैंटेसाइज़ सा वो सेलिब्रेट किया उन्होंने उसको, मीडिया ने उसको बड़ा दिखाया, बड़ा कुछ किया। और एक बड़ी फ़ेमस जोड़ी हुई क्योंकि दोनों ही शोबिज़ में थे और अच्छे काम कर रहे थे, अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। अभी इनका रिसेंट एक ज़ी5 की सीरीज़ भी आई थी, वो धूप की दीवार ग़ालिबन ये उसका नाम था। बड़ा अच्छा उसमें किरदार था, लेकिन आई डोंट नो क्या हो गया। अब यहाँ भी यही हुआ कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर अपने उसका इज़हार किया कि जनाब हम अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, और लेकिन उन्होंने भी अपनी तस्वीरें डिलीट नहीं की जो उन्होंने एक साथ गुज़ारी हुई हैं। लेकिन जो शादी की तस्वीरें हैं वो उन दोनों की प्रोफाइल्स पर नहीं हैं।
200 बातें हैं फ़िरोज़ ख़ान और अलीज़ा सुल्तान पर, उनकी भी क्या कहूँ तलाक हो चुकी है। सब की तरह ये भी खबर पहले अफ़वाह बनी, फिर जब उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई तो सबने सोचा कि शायद ये खबर ऐसी नहीं है, लेकिन ये खबर सच थी और ये हो गया। अच्छा, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था अलीज़ा ने अपने शौहर फ़िरोज़ ख़ान पर कि वो मुझे मारते हैं और मुझे ज़हनी दबाव में रखते हैं, तो इस वजह से उन्होंने उनसे अलहदगी इख्तियार की। अब देखिए, अब उनके 2 बच्चे हैं। अब हो क्या रहा है कि उनकी कस्टडी के लिए आप अदालत जा रहे हैं और उनके जो खर्चा पानी होता है, जो वो देना होता है अपने एक बाप का या माँ का, जो भी राइट्स होते हैं उसमें अदालती मामलात में, अब वो उसकी लड़ाई चल रही है। अब पहले ही सोच रहे थे आप क्यों ऐसी हरकतें होती हैं। 2018 में इनकी शादी हुई और बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा है, बहुत ही खूबसूरत जोड़ा। आप देखिए, हमने इस पे एक छोटा-सा शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, अगर आप उसको देखें तो आपको अंदाज़ा होगा हमने इसमें बातें की थी। खैर, आगे बढ़ेंगे और अगली जोड़ी है जनाब फ़िल्म स्टार सना। उन्होंने अपने शौहर फ़खर जाफ़री से अलहदगी इख्तियार कर ली है 14 साल के बाद। एक लंबा अरसा होता है 14 साल, आप एक-दूसरे को घुल-मिल जाते हैं इन 14 सालों में। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको अलहदगी इख्तियार करना पड़ गई? और 2 बच्चे हैं उनके, ये भी आपको बताएँ। अब इसमें भी अब मुझे ये समझ नहीं आती कि सोशल मीडिया को आपने अपनी ज़िंदगी में इतना अहम हिस्सा क्यों बना लिया है कि आप इतना बड़ा ऐलान कर रहे हैं और आप सोशल मीडिया पे उसकी तशहीर कर रहे हैं। आपने बता दिया कि जनाब मैं अलहदगी इख्तियार कर रही हूँ अपने शौहर से, और साथ आपने दो एक दुआओं के साथ वो अलहदगी इख्तियार की है। असल ज़िंदगी में अगर आप इस दुआएँ कर लें इतनी, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपको इस नहज पर आना पड़ेगा। ख़ैर, ये अब मैं क्या बताऊँ, 2008 में जब उनकी शादी हुई, बड़ी अच्छी शादी थी, बड़ा अच्छा हुआ। दुबई में वो सेटल थे, फिर आई डोंट नो अब उसमें क्या सिलसिला चल रहा है, अभी खबरें आएँगी तो पता चल जाएगा। आखिरी अपने इस पे हम स्टोरी पर आते हैं और आइमा बेग और शहबाज शिगरी, वैसे इस पर हम एक तफ़सीली वीडियो कर चुके हैं कि इनकी मंगनी टूटी और जो क्राइसिस आए, जिस तरह हुआ, क्या-क्या हुआ। आयमा ने भी इंस्टाग्राम पर अपनी उसका ऐलान किया और लेकिन इस कहानी में ना 2 किरदार बड़े ख़ास थे, एक कैस अहमद और एक तलोला मायर। अब इनकी बड़ी एक दिलचस्प कहानी है, उस वीडियो में हमने इसका तफ़सीली एक तज़किरा किया हुआ है कि वो किस तरह आए, क्या-क्या इल्ज़ामात लगे, क्या-क्या कंट्रोवर्सी सामने आई और क्या-क्या उसमें जो पेंडोरा बॉक्स एक अजीब तरह का खुल गया। तो वो आई मीन बड़ी अजीब सूरत हाल थी कि आप जिनको स्क्रीन पर देखते हैं और आप उनको चाहते भी हैं, और बड़ा एक दिल बुरा होता है जब आपका कोई चाहने वाला हो और आप उसको अलग-अलग जाते हुए देखें, जो कभी एक साथ होते थे। आम ज़िंदगी में भी अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा। तो ये थे 5 जोड़े जो 2022 में एक-दूसरे से जुदा हो गए। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन पाँचों में से आपकी पसंदीदा जोड़ी कौन-सी थी कि जिनको आप साथ में देखकर बहुत खुश होते थे और अब नहीं हो पाएँगे? इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिखिएगा। अब हमारा भी वक्त हुआ चाहता है आपसे इस वीडियो से जुदा होने का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप देखते रहिएगा हाफ स्टार।